ओके बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि आई थिंक सेकेंड टॉपिक होगा, जो कि होगा यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, अगर मैं यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टार्ट करूं तो मुझे लगता है ना यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है वो इसके नाम में ही छुपा हुआ है। कैसे, जरा देखते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा देखो 3 टर्म्स है ना। फर्स्ट तो यूक्लिड है, सेकेंड डिवीजन है, थर्ड लेमा है। अगर मैं यूक्लिड की बात करूं तो यूक्लिड जो थे ना वो एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे और इन्होंने मैथमेटिक्स के फील्ड में बहुत ज्यादा वर्क किया था। और मुझे लगता है इनका बेसिकली जो वर्क रहा है ना वो ज्योमेट्री के फील्ड में रहा। इन्होंने रियल नंबर से रिलेटेड एक लेमा दिया था जिसका नाम इनके नाम पे ही पड़ गया, जिसको हम लोग कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब ये रियल नंबर पे बेस्ड था। अभी क्या था मैं आगे बताऊंगी। सेकेंड थिंग, ये एक लेमा है। लेमा है, अब समझ में आ रहा होगा कि लेमा क्या है। तो क्लास 9th में आप लोग के सिलेबस में है कि लेमा, पोस्टुलेट्स, थियरम्स, ये सारी चीजें क्या होती हैं। जिसमें लेमा क्या होता है, प्री प्रूफ्ड स्टेटमेंट्स होते हैं जिनका यूज करके हम अदर स्टेटमेंट्स को, थियरम्स को प्रूफ करते हैं। तो यानी कि ये एक प्री प्रूफ्ड स्टेटमेंट है जिसका यूज करके मैं आगे क्वेश्चंस और थियरम को प्रूव करूंगी। राइट, ओके। अब बीच में जो टर्म है ना डिवीजन, अब डिवीजन से क्या समझ में आ रहा है तो थोड़ा कंफ्यूजन। तो एक्चुअली ये डिवीजन क्या है, तो यूक्लिड ने जो लेमा दिया था वो डिवीजन प्रोसेस पे बेस्ड था, इसलिए इसका नाम पड़ा यूक्लिड डिवीजन लेमा। अभी लेमा क्या था तो मैं सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लिखूंगी, फिर मैं आपको समझाऊंगी कि लेमा क्या है। देखो स्टेटमेंट में अगर मैं लिखूं तो स्टेटमेंट है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर a and b there exist unique integer, there exist का सिंबल है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। there exist unique integer p and q such that a is equal to bq plus r। ठीक है, where एक कंडीशन है where r is greater than or equal to 0 and less than b। okay, where a is what, a is dividend, b is divisor, q is divisor, q is quotient and r is remainder। ठीक है, चलो अब हम लोग समझते हैं कि ये यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है। तो देखो यूक्लिड डिवीजन लेमा जैसे कि मैं बताई कि रियल नंबर पे बेस्ड है। तो अगर मेरे पास कोई 2 इंटीजर्स a एंड b है, ये यूनिक हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। मेरे बात पे आप लोग ध्यान देना। दैट मीन्स ना हो सकता है a और b इक्वल भी हो और हो सकता है डिफरेंट भी हो, इसलिए मैंने यूनिक नहीं लिखा, लेकिन मैंने यहाँ पे यूनिक लिखा है p एंड q। तो मेरे पास अगर कोई भी 2 इंटीजर a एंड b है तो इन इंटीजर्स के लिए मेरे पास 2 यूनिक इंटीजर होंगे। यूनिक दैट मीन्स दोनों अलग अलग होंगे। 2 इंटीजर p और q ऐसे मिलेंगे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब ये कंडीशन क्या है कि अगर मैं a की वैल्यू देखूं तो a की वैल्यू इक्वल है bq प्लस r, जहां पे ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो r है ना वो एक्चुअली क्या है, वो रिमाइंडर है। नीचे मैंने लिख भी दिया है कि ये सारे टर्म्स क्या है। तो यहाँ पे जो r है वो रिमाइंडर है और इस रिमाइंडर की वैल्यू ऑलवेज 0 से ग्रेटर होनी चाहिए या फिर 0 के इक्वल भी हो सकता है। ऑब्वियस आप लोग जानते हो रिमाइंडर 0 भी आता है। तो रिमाइंडर या तो 0 हो या तो 0 के इक्वल हो, लेकिन जो b है ना, b एक्चुअली में क्या है, डिवाइजर, और इस b से वैल्यू हमेशा छोटी होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो ठीक है, ये कंडीशन फुलफिल होती है, अच्छी बात है। इसका यूज करके हम लोग आगे HCF फाइंड आउट करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये जो कंडीशन है, इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे अगर मैं b की बात करूं तो a की बात करूं तो a क्या है, डिविडेंड है। दैट मीन्स जिसमें हम डिवीजन देते हैं, जिस टर्म में डिवीजन दिया जाता है वो हम लोग कहते हैं डिविडेंड। b जिससे हम लोग डिवीजन कर रहे हैं, डिवाइजर, उसको हम लोग बोलते हैं। q जितने बार डिवीजन प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोसेंट, और r क्या होता है, रिमाइंडर। अब इस कंडीशन को मैं एक छोटे से एग्जांपल में आप लोग को लिख के बताऊंगी कि ये इक्वेशन कैसे हम लोग राइट डाउन करते हैं। जैसे बगल में ही मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेती हूँ। जैसे मान लो मेरे पास एक नंबर है 3 और एक नंबर है 7। ठीक है, यहाँ पे हाँ एक बात और, यहाँ पे जो डिविडेंड और डिवाइजर है ना इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। अब जैसे मान लो 2 नंबर है, मुझे डिवीजन करना है तो अब मैं 7 से डिवाइड नहीं कर पाऊंगी 3 में। ऑब्वियस है जो डिविडेंड होना चाहिए वो ग्रेटर होना चाहिए, तो हमेशा a की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए b की वैल्यू से। तो यहाँ पे अगर a b कंसिडर करना होगा तो a ग्रेटर होना चाहिए, मतलब a को 7 लोगे
और b जो होना चाहिए वो स्मॉल होना चाहिए, जैसे 3 ले लेते हैं। अब देखो जैसे डिवीजन प्रोसेस करोगे, 3 में डिवाइड करोगे, 7 में डिवाइड करोगे 3 से, तो मैं लिखूंगी 3 2 जा 6 और रिमाइंडर बचा 1। अब जरा इस इक्वेशन में लिख के मैं दिखाती हूँ। देखो 7 क्या है, डिविडेंट ना, तो मैं लिखूंगी 7 इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट, दैट इज 3 इंटू 2 b इंटू क्यू। देख रहे हो b की वैल्यू है 3 और q की वैल्यू है 2, और प्लस में हम लोग क्या कह देते हैं, रिमाइंडर, और रिमाइंडर यहाँ पे क्या है 1। अब आप लोग को साफ साफ दिख रहा होगा कि ये जो इक्वेशन मैंने लिखा है एक्चुअली में इसी को हम लोग कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे r की वैल्यू क्या है, तो बच्चों r की वैल्यू साफ साफ दिख रही है 1 है, और 1 0 के इक्वल होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो 0 के इक्वल नहीं होता है, 0 से ग्रेटर है। तो यहाँ पे ये इक्वल वाली कंडीशन खत्म हो गई, क्योंकि ग्रेटर भी हो सकता है इक्वल भी हो सकता है, तो ग्रेटर है और b की वैल्यू से छोटी है। b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 3, तो देखो कंडीशन भी टोटली सेटिस्फाई हो रही है कि r की वैल्यू 0 से बड़ी है और b से छोटी। अब यहाँ पे 0 के इक्वल भी हो सकती है, कब, जैसे मान लो मैं 6 में डिवाइड करूँ 3 का, तो जैसे डिवाइड करूंगी रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0, तो 0 के इक्वल भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये था अबाउट यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब हम लोग देखते हैं कि क्या यूज है यूक्लिड डिवीजन लेमा का इन क्लास 10th। ठीक है, ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। यूज ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूज ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। ओके, अगर मैं आप लोग को बताऊं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का क्या यूज है, तो मैं बताऊंगी कि इन ऑर्डर टू फाइंड HCF, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके हम नंबर्स के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF को फाइंड आउट करते हैं। अब कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी बताने के लिए मुझे एक एग्जांपल लेना होगा, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ। जैसे मान लो पहला एग्जांपल मैं ले रही हूँ, इसके बाद सेकंड एग्जांपल भी लूंगी। तो फर्स्ट एग्जांपल में लेती हूँ, जैसे मान लो मुझे HCF फाइंड आउट करना है 21 और 6 का। ठीक है, तो HCF फाइंड आउट करना है, तो आप लोग जो भी वीडियो देख रहे होंगे ना, फटाक से बता दोगे कि HCF आएगा 3, लेकिन कैसे आएगा ये कैसे देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिवीजन प्रोसेस करते हैं, जो कि ऑलरेडी आप लोग जानते हो। तो डिवीजन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जो नंबर ग्रेटर होता है उसको स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करते हैं। चलो डिवाइड करते हैं, 6 से हम डिवाइड करते हैं 21 को, 6 3 जा 18, 3 रिमाइंडर। HCF फाइंड आउट करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूअसली डिवीजन प्रोसेस करते रहते हैं। अब हम 3 को एज ए डिवाइजर ट्रीट करते हैं, 6 को डिविडेंड, और 3 2 जा 6, जिसके लिए रिमाइंडर 0 आ गया, तो हम कहते हैं कि एक्चुअली 3 से जब मैंने डिवाइड किया तब रिमाइंडर 0 आया, तो इसलिए इन दोनों नंबर का HCF हो गया 3। अब इसमें कहोगे कि मैम यूक्लिड डिवीजन लेमा का तो कहीं यूज नहीं है, तो एक्चुअली यूज है। अब मैं आप लोग को बताती हूँ। ये देखो फर्स्ट स्टेप को अगर मैं देखूँ ना, तो ये है आपका डिवाइजर, दैट इज डिविडेंड, दैट इज कोसेंट एंड दैट इज रिमाइंडर। अगर मैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के टर्म में लिखूं, इक्वेशन में लिखूं, तो मैं क्या लिखूंगी, डिविडेंड। पहले तो इक्वेशन ही लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या होता था, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, वेयर a इज डिविडेंड, हियर डिविडेंड इज 21, तो मैं लिखूंगी 21 इज इक्वल टू बी क्यू, दैट इज 6 इंटू 3, b इज डिवाइजर एंड 3 इज कोसेंट, और प्लस रिमाइंडर कितना हो गया 3। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप के लिए हो गया यूक्लिड डिवीजन लेमा। ओके, अब सेकेंड स्टेप में जाओ, तो सेकेंड स्टेप के लिए डिविडेंड क्या है 6, तो मैं लिखूंगी 6 इज इक्वल टू कोसेंट इंटू डिवाइजर इंटू कोसेंट एक्चुअली, तो 3 इंटू 2 डिवाइजर इंटू कोसेंट और प्लस रिमाइंडर हो गया 0। अब स्टॉप हो जाओ। अब देखो जिस इक्वेशन में 0 आया है रिमाइंडर, पहले उस इक्वेशन को देखो, तो इस इक्वेशन में तो 0 है नहीं, ऑब्वियस से 3 है। तो सेकेंड स्टेप में आओगे तो देखो रिमाइंडर क्या है 0। अब हम देखते हैं कि जिस इक्वेशन में रिमाइंडर 0 है उस इक्वेशन में डिवाइजर क्या है, यानी कि जिस डिवाइजर के लिए रिमाइंडर 0 होता है वही डिवाइजर हमारे लिए किसका काम करता है, तो HCF का काम करता है। अब मुझे ये डिवीजन लेने की जरूरत ही नहीं है, अब सिर्फ क्या करोगे, इक्वेशन लिखोगे, डिविडेंड इज इक्वल टू कोसेंट इंटू डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, सेकेंड स्टेप में जाओगे तो जो डिवाइजर फर्स्ट के लिए है अब वो मेरे लिए डिविडेंड बन गया, और जो रिमाइंडर फर्स्ट स्टेप के लिए है वो मेरे लिए डिवाइजर बन गया, इनटू कोसेंट, ऑब्वियस है 3 2 जा 6, रिमाइंडर कितना आ गया 0,
जैसे ही रिमाइंडर 0 आया, आप लोग कहोगे कि जिस इक्वेशन में रिमाइंडर 0 है, जिस डिवाइजर के लिए 0 है, वही डिवाइजर हमारे लिए क्या है, एचसीएफ है। यानी कि 21 और 6 का एचसीएफ क्या होगा, 3। तो काफी छोटा सा एग्जांपल था। अब मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, और इस एग्जांपल से मुझे लगता है प्रॉपर्ली आप लोग को समझ में आ जाएगा कि हाउ टू फाइंड एचसीएफ यूजिंग इक्वल डिवीजन लेमा। ओके, तो अगर मैं सेकेंड एग्जांपल लूँ, तो अब मुझे फाइंड आउट करना है एचसीएफ किसका, 272 और 148 का। ये आप लोग के बुक का भी क्वेश्चन है, नियर अबाउट एनसीईआरटी का। तो मुझे क्या करना है, इन दोनों का रिमाइंडर फाइंड आउट करना, सॉरी रिमाइंडर नहीं, एचसीएफ फाइंड आउट करना है यूजिंग इक्वल डिवीजन लेमा। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, पहले तो मैं एक डिवीजन प्रोसेस कर लेती हूँ, जो कि आप लोग के समझाने के लिए, फिर मैं यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करूंगी। तो मैं इधर इरेज कर सकती हूँ आई थिंक। तो पहला एग्जांपल मैं इरेज करती हूँ। चलो, अब अगर मैं डिवीजन करूं तो मुझे 148 में 148 से डिवाइड करना है 272। ऑब्वियस है 2 टाइम्स करोगे तो ग्रेटर हो जाएगा, 1 टाइम्स से हम लोग ले जाएंगे। तो 1 टाइम्स करोगे 148, जरा इसको माइनस कर लेते हैं। जैसे ही माइनस करोगे 12 8 4 2 एंड दैट इज 124। अब क्या आ गया इस प्रोसेस में, देखो रिमाइंडर जो आ गया ना, वो डिवाइजर से छोटा है। अब प्रोसेस तो जा नहीं पाएगा डिवीजन प्रोसेस। तो इन ऑर्डर टू फाइंड एचसीएफ, अब हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग एज अ डिवाइजर ट्रीट करेंगे और इसको हम लोग एज अ डिविडेंड ट्रीट करेंगे। अब जैसे ही डिवीजन प्रोसेस करोगे तो 2 टाइम्स करोगे तो ग्रेटर हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अब से 1 टाइम्स ही डिवीजन प्रोसेस होगा। तो 1 टाइम्स ले जाओगे 124, माइनस करोगे तो दैट इज 2 एंड दैट इज 4। अगेन जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से क्या है, छोटा है। फिर रिमाइंडर को एज हम लोग डिवाइजर ट्रीट करेंगे, इस डिवाइजर को एज अ डिविडेंड, और फिर प्रोसेस ले जाएंगे। तो आई थिंक 4 टाइम्स जाएगा, नहीं 5 टाइम्स जाएगा। 5 4 जा 20, 120। ओके राइट, ओके। रिमाइंडर क्या आ गया, 4। अगेन डिवीजन प्रोसेस नहीं होगा, फिर हम लोग 4 को एज अ डिविडेंड, एज अ डिवाइजर ट्रीट करेंगे, 24 को एज अ डिविडेंड ट्रीट करेंगे। अब जैसे ही डिवीजन प्रोसेस करोगे तो ऑब्वियसली ये टोटली कैंसिल आउट होगा, 6 टाइम्स दैट इज 24 और रिमाइंडर आ गया 0। ओके, अब इसके लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा लिखना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, अभी तो मैंने प्रोसेस बता दिया ना, जो कि आप लोग को मालूम है डिवीजन प्रोसेस है। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हैं। अब इन दोनों नंबर्स में से ए चूज करना है और बी चूज करना है। तो ए किसको चूज करोगे बच्चों, मैंने अभी बताया कि इन दोनों नंबर में जो ग्रेटर होगा उसको ए, दैट इज 272 को ए डिविडेंड, और बी जो होगा 148 दैट इज डिवाइजर। तो हम लोग क्या लिखते हैं, a इज इक्वल टू 272 इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट 188 148। अभी बताओ 148 में किसका मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो 272 या 272 से कम था तो 1 का ही ना, तो दैट इज 1 कोसेंट, और प्लस रिमाइंडर कितना आ रहा था 124। ठीक है, ओके। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर रहे थे, ये जो रिमाइंडर है वो हमारे लिए बन जा रहा था डिवाइजर, और ये जो डिवाइजर है ये हम लोग के लिए बन रहा था डिविडेंड। देख लो ध्यान से आप लोग 148, तो ये जो 148 है वो रिप्लेस होके आगे यहाँ आ गया 148 इज इक्वल टू, अब ये जो रिमाइंडर है वो हमारे लिए क्या बन गया एज ए डिवाइजर। तो 124 कितने टाइम्स डिवीजन जाएगा, 1 टाइम्स, तो 1 अब प्लस रिमाइंडर कितना आएगा, तो रिमाइंडर आएगा आपका 24। मैं थोड़ा सा ऐसे चीटिंग भी कर रही हूँ, आप लोग देख रहे हो 1 टाइम्स डिवीजन क्या है, रिमाइंडर कितना है 24। ओके, फिर देखो ये लाइन इधर गई है, दैट मीन्स ये जो अब है ये हमारे लिए बन जाएगा डिविडेंड। मैं लिखूंगी 124 इज इक्वल टू, ये रिमाइंडर यहाँ पे आएगा दैट इज डिवाइजर 24 इंटू कितने का मल्टीप्लाई करोगे, तो 124 या 124 से स्मॉल आएगा 5 टाइम्स, वहां पे मैंने किया भी है। रिमाइंडर कितना होगा, तो रिमाइंडर होगा 4। अगेन अब मैं सीधे से लिख रही हूँ 24 इज इक्वल टू, सॉरी बच्चों, 24 इज इक्वल टू 4 इंटू कितने का मल्टीप्लाई 6, रिमाइंडर कितना आ गया 0 हो गया। ठीक, ओके। अब इसको भूल जाओ, अब सिर्फ इसको देखो। अब क्या देखना है, मैंने बोला था कि सबसे पहले वो लाइन चेक करो जिसमें रिमाइंडर 0 है, तो ना यहाँ 0 है, यहाँ कहीं यहाँ 0 है। ठीक है, तो अब इस लाइन में रिमाइंडर 0 है, तो अब देखो इस लाइन का जरा बताओ तो डिवाइजर कौन सा है, तो डिवाइजर आपका हो रहा है 4, दैट मीन्स 4 हमारे लिए क्या होगा HCF। अब ये डिवीजन करने की जरूरत ही नहीं है, बस ये लाइन ऐसे लिखते जाना है लिखते जाना है, और जिस लाइन में रिमाइंडर 0 आ रहा है उसी के कोसेंट, उसी के डिवाइजर को, नॉट कोसेंट, उसी के डिवाइजर को हम लोग क्या कहेंगे HCF ऑफ बोथ नंबर। तो इन दोनों नंबर का अगर मैं HCF पूछूं तो आप लोग बताओगे इन दोनों का नंबर HCF है 4।
ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड मैंने 2 एग्जांपल्स लेके आप लोगों को प्रूफ भी किया कि यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा हाउ टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स। ओके।